भगवान खुद ही सृष्टि है, तो जो कर्म सृष्टि कल्याण के लिए होने होंगे, उन कर्म को करने के लिए जो हाथ आगे बढ़ेगा, जो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, वही भगवान की भुजाएं हैं, और वही जो भुजाएं हैं उन्हीं को क्षत्रिय कहा गया है। इस सृष्टि का पालन पोषण करने का जो कार्य करता है वो क्या होता है? भगवान का पेट होता है, और वो पेट को ही भगवान, ऐसे सृष्टि का जो पालन पोषण करने के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं उन्हीं को भगवान वैश्य उन्होंने कहा है। तो ये पूरी बॉडी जो आपकी है, ये सारी पूरा समाज है। क्यों? क्योंकि अब भगवान खुद, क्योंकि भगवान अब खुद सृष्टि है। फिर हम वहीं पे आते हैं, भगवान खुद सृष्टि है, विराट पुरुष सृष्टि। सृष्टि को कहाँ जाना है? धर्म के रास्ते पर जाना है। धर्म के रास्ते पर लेके कौन जाएगा? उस सृष्टि को, जो विराट पुरुष रूप है, उसको, वो शरीर को कौन लेके जाएगा? पैर लेके जाएंगे। तो उस जो सृष्टि को धर्म के मार्ग पे लेकर जाने वाले लोग हैं, वो भगवान के चरण कहे गए हैं, और वो जो चरण हैं उन्हीं को शूद्र कहा गया है। तो इस तरह से गुण और कर्म के हिसाब से ये चारों वर्ण विभाजित होते हैं, ना कि किस परिवार में आप पैदा हुए हो इससे, और ना ही इससे कि आप पैर से पैदा हो कि मुख से। इसके बाद और भी लोग आते हैं जो इस तरह के नहीं होंगे, जो ना बुद्धि मतलब जो भगवान के मुख का काम नहीं कर रहे, जो अधर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो भगवान के मुख नहीं है। जो वो बोल रहे हैं जो अधर्म है, तो भगवान का मुख नहीं। आतंकवादियों के भी कुछ गुरु लोग होते हैं, राइट? तो वो कौन है? वो जो आतंकवादियों को ज्ञान दे रहे हैं, वो लोग ब्राह्मण नहीं है। ज्ञान वो भी दे रहे हैं, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के मुख नहीं है। क्योंकि भगवान आतंक की बात नहीं करेंगे, तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकते। जो लोग आतंकवाद कर रहे हैं, फैला रहे हैं, युद्ध तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो क्षत्रिय नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान मासूमों की हत्या नहीं चाहते, राइट? तो वो नहीं हो सकते। जो लोग वहां पे पैसा लगा रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज पैसा आतंकवादियों को देती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनको पैसा कौन देता है? राइट? तो इनको पैसा देने वाली बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, पैसा उनके पास बहुत है, बट वो वैश्य नहीं, क्योंकि उनका पैसा अधर्म को पोषित करने के लिए लग रहा है, धर्म को नहीं। तो सृष्टि में जो धर्म संगत लोग हैं, जो मासूम है, जो इनोसेंट हैं, उनको पोषित करने के लिए जो पैसा कमाता है या लगाता है, वो वैश्य होता है। जो अधर्म के लिए लगा रहा है वो वैश्य नहीं हो सकता। उसी तरह से शूद्र वो होता है जो धर्म संगत कार्य करने के लिए, समाज में कोई भी धर्म का काम हो रहा है उसमें जो मेहनत कर रहा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य कर रहा है, वो शूद्र होता है। अब उसी के दूसरी तरफ वो जो आतंकवादी संगठन है, उसके साथ जो लगे हुए हैं, उनके सपोज उनके हथियारों को यहाँ से वहां ले जाने का काम करें, तो वो शूद्र नहीं है, वो अधर्मी है, राइट? तो इस तरह से जो चार वर्ण हैं, चार वर्ण में ये मनुष्य के चार वर्ण हैं जो होने चाहिए, लेकिन ये सिर्फ चार नहीं होते, इनके अलावा बाकी भी होते हैं जो धर्म संगत रास्ते पर नहीं चलते, तो उनको मनुष्य मानना भी पाप है। जो इन चार वर्णों में आते हैं सिर्फ वही मनुष्य हैं। इन चार वर्णों के अलावा जो आते हैं वो या तो राक्षस होते हैं या गुलाम होते हैं।